एक्साइटेड है, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद सभी को। तो एक बार फिर से मैं अमित कुमार, आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल और एकमात्र ऐसा चैनल जहां पे आप लोगों को कंप्लीट अकाउंट की क्लास और इंग्लिश की क्लास कराई जा रही है, A3 एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जैसे कि आप सबको पता है रविवार है, बिल्कुल रविवार है, लेकिन अब अपने लिए कोई भी रविवार नहीं होने वाला है और ना ही कोई त्यौहार होने वाले हैं, क्योंकि अब तो आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है। इसलिए पढ़ाई को भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमें स्पीड में लाना पड़ेगा। इसलिए हमें पढ़ाई को भी क्या करना पड़ेगा, स्पीड में लाना पड़ेगा। तो कल हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? कल हम लोगों ने ऋणपत्र संबंधी लेखे में प्रीमियम के सवालों के बारे में बात की थी। बच्चों, मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया हुआ था कि जो प्रीमियम होता है वो एक प्रकार का पूंजीगत लाभ होता है, और यदि वो पूंजीगत लाभ होता है तो निश्चित रूप से वो क्या किया जाता था, क्रेडिट किया जाता था। बच्चों, मैंने आपसे ये भी बताया था कि आखिरकार कौन सी वो कंपनियां होती हैं जो अपने अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित करती हैं। मैंने आपको बताया था कि वो कंपनियां जो या तो बाजार में नई होती हैं, नहीं जो पुरानी होती हैं, और या तो जो क्या होती हैं, लगातार उनकी प्रतिष्ठा ज्यादा होती है, लाभ कमा रही होती हैं, वही अपने ऋण पत्रों को किस पर इशू किया करती थी, तो प्रीमियम पर इशू किया करती थी। हमने बताया था कि प्रीमियम को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करके लिखते हैं, खाली प्रीमियम अकाउंट बस नहीं लिखा जाता। आगे मैंने आपको यह भी बताया था कि जो प्रीमियम खाता होता है वो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में नहीं, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ही होता है, रिजर्व एवं रिजर्व के कॉलम में, ठीक है ना, संचय एवं रिजर्व के कॉलम में लिखा जाता है। इन सारी बातों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर चुकी थी। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग इसके आगे की बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझना। कहां तक कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कर लिया था? तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 19 मुझे बिल्कुल भी नहीं बताना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोगों से बन गया है, सभी लोगों से क्वेश्चन नंबर 19 बन गया है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, जो लोगों ने पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो जो नए लोग हैं पहले इसके पुराने सारे वीडियो को देख के आइए, 1 से लगा करके 9 तक के, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। तो पुराने जितने भी वीडियो हो चुके हैं उनको सारों को पढ़िए, तब जाकर आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो तो करते हैं जल्दी। बिल्कुल इस चैप्टर का समापन होने वाला है जल्द ही। कल इस चैप्टर का हम लोग समापन कर देंगे हर हाल में, और परसों से हम लोग नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो इसीलिए आज क्लास ले ली ताकि प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आज खत्म कर देंगे, और गैर रोकड़ के बदले अंशों का ऋण पत्रों का निर्गमन कल खत्म कर देंगे, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर शोधन वाला है, और शोधन आपके सिलेबस से, मोचन आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए हमको नहीं पढ़ना है। काफी सारे बच्चे बोल लेते कि सर क्या हटा है, मोचन का मतलब क्या होता है? तो ऋण पत्रों का मोचन का मतलब होता है ऋण पत्रों का शोधन, मतलब जहां पर कंपनी के द्वारा ऋण पत्रधारियों का पैसे का भुगतान किया जाता था वो आपकी सिलेबस से हट गया है। तो ना ही उसको आपको थ्योरी याद करना है और ना ही उसके आपको सवाल पढ़ना है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ध्यान से देखिए, एक कंपनी ने 3000 6% ऋण पत्र 100 रुपया वाले 5% प्रीमियम पर जारी किए। ठीक है, इन ऋण पत्रों पर 30 रुपया आवेदन है, 35 रुपया आवंटन पर है, 40 रुपया प्रथम व अंतिम याचना पर दे था। समस्त राशियां प्राप्त हो गई हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर 500 रुपया व्यय हुए हैं। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। आइए बच्चों आवश्यक प्रविष्टियां करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कुछ बच्चियों ने मैसेज किया था कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो चलिए ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया है तो उनको अभी समझाए दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, हालांकि अगर आपने थोड़ा सा वर्किंग नोट्स अच्छे से कर लिया, इसका वर्किंग नोट्स का मतलब कि कितना प्रीमियम में जाएगा, कितना अलॉटमेंट के कॉलम पे हम लोग लिखेंगे, कितना है, तो आपको निश्चित रूप से ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चाहे वो प्रीमियम की बात हो, चाहे वो अलॉटमेंट की बात हो, अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट की बात हो, चाहे वो बट्टे की बात हो, सारा कॉन्सेप्ट केवल इसकी वर्किंग नोट पर है। तो आपको पहला काम तो ये रहेगा आपके एग्जाम हॉल पे कि आप पहले वर्किंग नोट जरूर बना लें, क्योंकि कुछ शब्द वहां पे छुपे रहते हैं। जैसे आप शेष नहीं भी लिखा, लेकिन यदि वो शेष है तो सिंपल सी बात है, उसको हमको जोड़ करके प्लस करना पड़ेगा कि 100 अगर अंश निर्गमित किए गए हैं या 100 ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं, तो क्या वास्तव में 100 रुपया प्राप्त हो चुके हैं कि नहीं। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखा करना। चलो ठीक है, तो इसमें पहले क्या दिया हुआ है, बोले 3000 रुपया वाले ऋण पत्र हैं, तो ठीक है हमने यहाँ पे लिख दिया 3000 रुपया। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, 3000 रुपया। यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड पे, ध्यान से क्लियर है यहाँ पे। चलो ठीक है, ये 3000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? 3000 रुपया नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा और अंदर लिख देते हैं। वही मुझे लग ही रहा था 3000 आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा और अंदर लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना दिया हुआ है, बोले ये दिया हुआ है 3000 रुपया वाला है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3000। ठीक है, 3000। ऋण पत्र कितने हैं, टोटल 3000 है। 6% ऋण पत्र है, कितने परसेंट ऋण पत्र है, बोले 6% ऋण पत्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
100 रुपया वाले 5% प्रीमियम पर हैं। कितने रुपया वाले हैं? 100 रुपया वाले हैं, लेकिन ये कितने परसेंट प्रीमियम पर है? 5%। तो 5% प्रीमियम का मतलब कितना हो गया है? ये ऋण पत्र जो 100 के हैं वो कितने रुपया में निर्गमित किए गए हैं? 105 रुपया में। अब अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है कि 105 कहां से आ गया, तो निश्चित रूप से उसने कोई भी सवाल लगाया ही नहीं है, ये बात एकदम डेफिनेटली श्योर है। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर 100 रुपया वाला ऋण पत्र है, 5% कितना निकलेगा? तो 100 का 5% 5 ही निकलेगा। अब डेली डेली अगर मैं 100 का 5% और 100 का 10% निकालूंगा तो निश्चित रूप से सिलेबस तो 2-4 साल में भी पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि पुराने सारे सवालों में डिटेल से हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक, तो 105 रुपया में ऋण पत्र का निर्गमन किया गया था। अच्छा, पैसा किस तरह से मांगा गया है? तो ऋण पत्रों पर 30 रुपया आवेदन के साथ है। 30 रुपया किसके साथ है? बोले 30 रुपया आवेदन के साथ है। अलॉटमेंट के साथ कितना दिया हुआ? बोले अलॉटमेंट के साथ है 35 रुपया, लेकिन इसमें 5 रुपया प्रीमियम की राशि का भी शामिल है और 30 रुपया वास्तविकता में अलॉटमेंट का है। फर्स्ट एंड फाइनल काल का कितना है? बोले फर्स्ट एंड फाइनल काल का है 40 रुपया। कितना है? 40। टोटल अगर करेंगे तो आपको पता है कि प्रीमियम की राशि जोड़ करके कितना आएगा? 105 आएगा। प्रीमियम की राशि जोड़ करके कितना आएगा? 105 आएगा। अब आप में से वो बंदा जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा, या थोड़ा सा भी, पढ़े लिखे तो सभी हैं भाई, बिना पढ़े लिखे हमें सर की क्लास कैसे ले सकते हो? सिंपल सी बात है। आप में से वो बच्चा जो वास्तव में अगर मेहनत करता होगा तो मेरे से पूछ सकता है कि सर यहाँ पे 35 रुपया अलॉटमेंट में प्रीमियम की राशि कैसे आपने शामिल कर दी? क्वेश्चन में तो नहीं बोला हुआ था कि प्रीमियम की राशि शामिल है। बिल्कुल बच्चा प्रीमियम पे नहीं बोला हुआ था, तो सर आपने कैसे शामिल कर दी? मैंने आपको कल भी बताया था। क्या बताया था कि यदि प्रीमियम की राशि रहित है तो सिंपल सी बात है, प्रीमियम की राशि उसमें शामिल नहीं है। और यदि क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रीमियम सहित है, इसका मतलब प्रीमियम की राशि शामिल है। और यदि कुछ भी नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रीमियम की राशि अलग से है। तो सर इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा था, तो आपने प्रीमियम की राशि को साथ में क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा यहाँ पे अंतिम या फर्स्ट एंड फाइनल काल का दिया हुआ था 40 रुपया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल काल का दिया हुआ था 40 रुपया, मतलब ये कंफर्म था कि ये 40 है। अब एक बात बताओ, अगर ये 40 है, ये 30 है, 70 है, तो ये 35 में 5 रुपया प्रीमियम का शामिल रहा होगा कि नहीं रहा होगा? निश्चित रूप से शामिल रहा होगा भाई, तभी तो 105 आएगा। तो इस बात की जानकारी यहां से हमें लगती है। अगर इसी सवाल में बच्चा बोल देता कि शेष राशि फर्स्ट एंड फाइनल काल पे है, अगर इसी सवाल में बोल देता कि शेष राशि फर्स्ट एंड फाइनल काल में है, तो यहां पे अपन क्या करते? 35 अलॉटमेंट का मानते, 5 प्रीमियम का, और फिर जाके यहाँ कितना लिखते? 35 लिखते। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा अक्सर यही पे गलती करके आएगा। अब तो सवाल पे कुछ है नहीं, लास्ट में हालांकि एक चीज जरूर लिखी हुई है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर 500 रुपये का व्यय हुआ है और कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। आइए पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं, फिर आवश्यक प्रविष्टियां भी कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा। अब तक तो आप लोगों को, सभी लोगों को इसकी एंट्री एकदम से सोचते जागते भी याद हो गई होगी, है ना? कोई आप सो रहे हो, थप्पड़ मार के कोई उठाएगा तब भी आप सुबह बता दोगे कि बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सिंपल सी बात है, इतनी दफा आपको बताया जा चुका है कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आप सबको पता है, बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोले 3000 गुणे एप्लीकेशन के साथ कितना है? 30 है, यानी कि कितना हो जाएगा? बोले ये हो जाएगा 90,000। कितना हो जाएगा? बोले ये हो जाएगा 90,000। कितना हो जाएगा? बोले ये हो जाएगा 90,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी एंट्री अगर की जाए तो क्या हो जाएगा? बोले 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बोले 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 6% डिबेंचर अकाउंट, टू 6% डिबेंचर अकाउंट, टू 6% डिबेंचर अकाउंट, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 6% डिबेंचर अकाउंट। कितना करोगे? बोले यहाँ पे भी करेंगे 90,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना कर दिया बच्चा? यहाँ पे भी हमने कर दिया 90,000। ठीक। अगर बात की जाए इसकी आगे की, तो फिर क्या हो जाएगा? बोले फिर होगा 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट,
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या करेंगे एंट्री, बहुत ही सिंपल सा है, 3000 गुणे कितना करेंगे 35, यहाँ पे कितना करेंगे 3000 गुणे 35, यहाँ पे कितना करेंगे बोले 3000 गुणे 30, और यहाँ पे कितना करेंगे 3000 गुणे कितना करेंगे 5। बच्चे ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से बताया जा चुका है, दैट्स वाइज आप लोगों को सारी बातें एकदम से क्लियर में समझ में आ रही होंगी। बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोले यहाँ पे आ जाएगा 15,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोले यहाँ पे आ जाएगा 15,000। बात यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, अगली एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर। अगली एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर। अगली एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू, बैंक अकाउंट डीआर टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 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 ठीक है, यहाँ पे बच्चा कितना करेंगे ध्यान से देखो, तो ये करेंगे 1,15,000। ये कितना करेंगे बोले ये करेंगे 1,15,000। बोले ये कितना करेंगे बोले ये करेंगे 1,15,000 रुपया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितना करेंगे 1,15,000 रुपया। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी 6%, 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, टू 6% डिवेंचर अकाउंट। कितना आएगा बच्चा, बहुत ही सिंपल सा है, 3000 गुणे कितना करोगे 40। कितना करोगे 3000 गुणे 40, और 3000 गुणे 40 कितना आ जाएगा बोलिए हो जाएगा 1,20,000। ये कितना हो जाएगा बोलिए हो जाएगा 1,20,000। ये कितना हो जाएगा बोले ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये कितना होगा बोले 1,20,000। अगली एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर। अगली एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू 6% डिवेंचर, टू 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, टू 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना करोगे बोले ये करेंगे 1,20,000। ये कितना करेंगे बोले ये करेंगे 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही पुराना सा था। नई बात इसमें क्या है, नई बात जो आप लोगों को नहीं बनी होगी, जो काफी बच्चों ने मैसेज भी की थी, वो ये था कि सर ये जो 500 रुपया व्यय हुए हैं इसका अपन क्या करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये जो 500 रुपया व्यय हुए हैं इनकी दो एंट्री होगी। एक तो एंट्री होगी सीधे, क्योंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस किस में हुआ है बोले एक्सपेंसेस हुआ है ऋण पत्रों का निर्गमन करने में, तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एक्सपेंसेस हुआ किस में है बोले एक्सपेंसेस हुआ है ऋण पत्रों के निर्गमन से, तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर। टू क्या होगा बैंक अकाउंट, टू क्या होगा बैंक अकाउंट, टू क्या होगा बैंक अकाउंट। ये पैसा तो अभी व्यय हुआ है, लेकिन इस पैसे की भरपाई भी की जाएगी। बच्चा ये पैसा अभी व्यय हुआ है कितना बोले 500 रुपया। आप में से मेरे से काफी सारे बच्चे पूछ सकते हैं, थोड़ा सा कैमरे को मैं नीचे कर देता हूं ताकि थोड़ा सा और एक एंट्री नीचे की आपको दिखाई दे। ठीक है, देखो काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं कि सर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में 500 रुपया जो आपने लिखा हुआ है उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा। भाई सिंपल सी बात है, पहली बार जब खर्चा होगा तो डेबिट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। कैसे डेबिट होगा भाई, आपने पढ़ा नहीं, समस्त व्यय एवं हानियां डेबिट होती हैं। इसलिए बैंक अकाउंट क्यों हुआ, क्योंकि पैसा कहां से जाएगा बैंक अकाउंट से जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है तो सिंपल सी बात है, जो भी हानियां होती हैं उनका रिटर्न ऑफ किससे किया जाता है, प्रीमियम से किया जाता है। जो भी रिटर्न ऑफ किया जाता है उनका प्रीमियम से किया जाता है। किससे किया जाता है, प्रीमियम से। तो यहां पर भी जो ये पैसा आया है यानी व्यय हुआ है उसका रिटर्न ऑफ किससे किया जाएगा, प्रीमियम से किया जाएगा। तो बच्चे यहां पे एक और एंट्री करनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर। यहां पे एक और एंट्री जो करनी पड़ेगी वो क्या है बोले सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, 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 टू
टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बच्चे यहाँ पे कितना करेंगे, बोले यहाँ पे हमने किया 500 और यहाँ पे भी हमने कितना किया 500 रुपया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ईयर टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पर तो कोई किसी को दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 2 एंट्रियां नहीं थी जो आपको याद करनी पड़ेगी। और मेरी समझ से तो ऐसा सवाल फिलहाल आने के चांसेस कम है, लेकिन एक बार हाँ आ चुका है, इसलिए इसको याद रखना। 2014 या 15 का पेपर था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो ये सवाल आ चुका है कि एक वेब पूछ लिया गया था, हालांकि इधर 5 साल के अंतराल में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन चूंकि आ चुका है इसलिए बताया। अगर नहीं आया होता कभी भी तो मैं बताते ही नहीं, मैं अगले सवाल पे चला जाता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चा, जो बातें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो चीजें जरूर आई हुई हैं, और अगर वो आई हुई हैं तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये कंफर्म है। ठीक है, अगर वो नहीं आई हुई हैं तो फिर अपन भले छोड़ दे कि चलो हटाओ, इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे भी नहीं लग रहा, आया भी नहीं हुआ, लेकिन यदि वो आया हुआ है, मुझे लगे या ना लगे, मैं जरूर बताऊंगा। तो बच्चा ये दोनों एंट्री आप जरूर इसको कर लेना। ठीक है, चलो कैमरे को थोड़ा सा कर देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से खींच लीजिए, इसका बच्चा आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ऊपर तक का खींच लीजिए, और अपन चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अब अपन चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन में। ठीक है, और एक बात फिर से बोल रहा हूं कि अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है कि अब आप लोग अपनी पढ़ाई का स्तर बहुत बढ़ा लें। अब समय आ चुका है कि आप लोग अपनी पढ़ाई का स्तर बढ़ा लें और अर्जुन के समान अपने लक्ष्य को भेदें। समझ पा रही हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब बारी आ चुकी है गांडीव उठाने की, यानी धनुष उठाने की और वार करने की। तो अब बारी आ चुकी है कि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करें और सफलता का मुकाम हासिल करें। अभी नहीं किया बेटा तो कभी नहीं किया, अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया, जिंदगी भर पछताते रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे कि थोड़ा सा और मेहनत की होती तो और अच्छा रिजल्ट बन सकता था। ठीक है, देखिए हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। मैं आपको शुरुआत से लेके अंत तक एक बात बोला हूं कि हमारे यहाँ पूरी अकाउंट और पूरी इंग्लिश में करवाऊंगा, इस बात की गारंटी मैंने आपको पहले भी दी थी। हालांकि मैंने आपको आश्वासन ये भी दिया है कि मैं इकोनॉमिक्स और स्टडी भी कराऊंगा, तो परेशान मत होइए, आप लोग अपने स्तर से पढ़ते जाइए। अभी मेरा एग्जाम है एनटीपीसी का, जैसे एग्जाम हो जाता है तो मैं आप लोगों को उसकी भी क्लासेस करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल शुरुआत से आपको बताया गया था कि इंग्लिश और अकाउंट में तो आप निष्फिकर हो जाओ भाई, थोड़ा बहुत तो जहां पढ़ते हो उनसे भी पढ़ लो, सारा कुछ हम ही से पढ़ लेना था क्या भाई। 2 मेन सब्जेक्ट तो आपको कंटिन्यू करा ही रहे हैं। इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन चूंकि 2 नंबर और 5 नंबर का कुछ सर बता रहे थे तो उसके लिए फिर से आपको करवा रहे हैं। तो जो चीजें छूट गई हैं वो भी मतलब 1 नंबर का कहीं से छूट के नहीं जाने वाला है, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। ठीक है, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान देना। चलो ठीक है, तो 20 नंबर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है, इसको भी अपन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन ने कि प्रीमियम की राशि एक मुश्त प्राप्त हो चुकी है, प्रीमियम की राशि एक मुश्त प्राप्त हो चुकी है या एक साथ केवल प्राप्त हो गई है। ठीक है, एक साथ प्राप्त हो गई है। ध्यान से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि इसिता लिमिटेड ने 100 रुपया वाले 3000 10% ऋण पत्र निर्गमित किए थे। कितने रुपया वाले थे? बोले 3000 थे ऋण पत्र। टोटल कितने थे? 3000। ये 3000 क्या थे? बोले ऋण पत्रों की संख्या थी। ये 3000 क्या थी? बोले ये 3000 ऋण पत्रों की संख्या थी। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है? बोले आगे दिया हुआ है कि ये 100 रुपया वाले थे। कितने रुपया वाले थे? बोले 100 रुपया वाले थे। और कितने परसेंटेज में थे प्रीमियम पर? बोले 10% प्रीमियम था। कितने परसेंट प्रीमियम था? बोले 10%। यानी कि टोटल अगर बात की जाए तो कितने रुपया का था? तो 110 का था। टोटल यदि बात की जाए तो कितने का था? तो 110 का था। इस बात को भी विशेष ध्यान देना। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, वो 10% वाले हैं ना, 10% वाले हैं, प्रीमियम नहीं है 10%। ठीक है, याद रखना यहाँ पे प्रीमियम नहीं है 10%, ये तो 10% वाले हैं रेट है, प्रीमियम 15% है। सॉरी 15% प्रीमियम है। लास्ट तक देखा नहीं मैंने क्वेश्चन को। यदि ऋण पत्र 15% प्रीमियम पर निर्गमित किए, 15% है, तो 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब हो जाएगा 15, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 115। टोटल कितना हो जाएगा? 115। टोटल कितना हो जाएगा? 115। ठीक है, यहां तक वो गलती से 10% वाले हैं आप। हाँ बिल्कुल, कमेंट आ भी गया था, मैं समझ गया था 15%। ठीक, अब आगे क्या बोला? संपूर्ण राशि धनराशि प्राप्त हो गई। अब संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक मुश्त बोल देता तो 2 एंट्री कर देते, चूंकि नहीं बोला एक साथ प्राप्त हो गई, मतलब पूरी पैसा प्राप्त भर हुआ। अगर पूरा पैसा प्राप्त होगा तो आप सबको पता है कि एंट्री केवल क्या होगी? बोले बैंक अकाउंट डीआर। बोले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर। बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट
टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे एप्लीकेशन अकाउंट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि पूरा पैसा केवल प्राप्त हुआ है, उसको बोला नहीं है कि ट्रांसफर करो। तो यदि आप यहां पे केवल डिवेंचर अकाउंट भी लिखते हो तब भी सही है, और अगर आप डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिख के आते हो तब भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ? प्रीमियम है, तो सिंपल सी बात है, प्रीमियम अकाउंट कर दो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बीइंग डिवेंचर इशूड एट 50%। ठीक है, बीइंग डिवेंचर इशूड किए गए थे कितने? 50% प्रीमियम, और वो क्या हो गए हैं? विथ रिसीव्ड, वो क्या हो गए हैं? रिसीव्ड हो गए हैं। ठीक है, वो क्या हो गए हैं? रिसीव्ड हो गए हैं। रकम कैसे लिखना? बहुत ही सिंपल सा है रकम का, तो 3000 गुणे क्या करोगे? 3000 गुणे 115, यहाँ पे कितना जाएगा? बोले 3000 गुणे जाएगा 100, और यहाँ पे कितना जाएगा? बोले यहाँ पे जाएगा 3000 गुणे 15। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा तो है, इसमें क्या ऐसा करना था। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 3 लाख, ये कितना आ जाएगा? 45,000, और टोटल कितना कर देंगे? 3,45,000। टोटल कितना कर देंगे? 3,45,000। बच्चा टोटल कितना कर देंगे? 3,45,000। अब मेरे बहुत सारे प्रिय स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो गई होगी कि सर आपने एक और एंट्री क्यों नहीं की, मतलब किसकी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट। बच्चा अगर आपने कर भी दिया तो भी गलत नहीं होने वाला है, तो भी गलत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन में केवल और केवल इतना लिखा हुआ है कि प्रीमियम पर निर्गमित किए गए एवं संपूर्ण धनराशि प्राप्त हुई है, एवं संपूर्ण धनराशि प्राप्त हुई है। अच्छा, तो ठीक है, तो सर अगर हमने एक और एंट्री कर दी कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट 3,45,000, 3,45,000, तो क्या वो गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। सर अगर क्या इसकी जगह हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट या तो 10% डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और 10% डिवेंचर होल्डर अकाउंट या टू 10% डिवेंचर अकाउंट, तो फिर गलत होगा? तब भी गलत नहीं होगा। तो सर आपने होल्डर अकाउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चा वहां पे एक मुश्त नहीं बोला था, बोला था एक साथ। एक साथ मतलब इकट्ठा नहीं बोला था, सीधे बोल दिया था कि प्राप्त हो गई है। अगर क्वेश्चन में बोल देता एक मुश्त, क्योंकि वो शब्द आएगा पार्टिकुलर, वो शब्द आएगा एक मुश्त। ठीक है, तो अगर आपने, इसलिए मैंने नहीं की। और यदि आपने कर दी, आप वही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने कर दिया बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और एक एंट्री और कर दी कि 10% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट, या लकीर के फकीर मत बने रहा करो, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लिया करो। जब साफ साफ क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि निर्गमित किए गए संपूर्ण धनराशि प्राप्त हुई है, संपूर्ण धनराशि प्राप्त हो गई है, तो सिंपल सी बात है, मतलब संपूर्ण धनराशि प्राप्त बस हुई है। अब इसका ट्रांसफर आप डिवेंचर अकाउंट में करो या ना करो, कोई भी इसका फर्क पड़ेगा नहीं। तो यदि सर हमने कर दिया, तो भाई मैं बोल तो रहा हूं कि अगर आपने कर दिया, ये लो भाई मैंने भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहां पे मुझे डिवेंचर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, तो फिर मुझे यहां पे डिवेंचर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मुझे यहां पे डिवेंचर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट फिर मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले भाई। ठीक है, तो फिर एक एंट्री मुझे करना पड़ेगा 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मान लो एप्लीकेशन के साथ सारी राशि प्राप्त हो गई है, तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। यहां पे कितना आएगा? बोले यहां पे आएगा 3,45,000। यहां पे कितना आएगा? बोले यहां पे आएगा 3,45,000। क्लियर है? अब खुश हो भाई मेरे? अब खुश है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैंने कर दिया तो ठीक है। तो लकीर के फकीर मत बना करो, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लिया करो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना? अच्छा, पिछले वाले का नरेशन क्या हो गया? एक सेकंड, हाँ, नरेशन लास्ट वाले का देख लो, जो लास्ट की एंट्री मैंने की थी। क्या की थी मैंने किया था एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ, हाँ नया था वो, मुझे बताना चाहिए था, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर। टू क्या था? बैंक अकाउंट था। टू क्या था? बैंक अकाउंट था। ये पिछले वाले का नरेशन था, जो 2 नई एंट्री आई थी उसका नरेशन थोड़ा सा देख लो। ठीक है, 2 नरेशन देख लो इसका। और लास्ट क्या था? लास्ट अपन ने करवाया था सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर टू expenses on issue of debenture account,
तो इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, यहां तक दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं यहां तक दिख रहा कि नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो इसका नरेशन बहुत ही सिंपल सा था। देखो यहाँ पे जो नरेशन आप लिखोगे, बात को ध्यान से समझ लेना, एक बार में आप देख लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक ना। तो बीइंग एक्सपेंसेस इशू ऑन पेड, बीइंग एक्सपेंसेस इशूड पेड, ठीक है। एक्सपेंस दिया गया कब, जब डिवेंचर का आपने क्या किया था, इशू किया था, ठीक है। फिर क्या किया हमने, एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ विथ प्रीमियम, विथ प्रीमियम, यानी एक्सपेंसेस को रिटर्न किया। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है अपलिखित किया, किसके, प्रीमियम के द्वारा। किसके द्वारा, प्रीमियम के द्वारा। तो अभी ठीक है, क्लियर है, अभी ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। हाँ उसको बंद कर देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सेकंड रुकिएगा, ठीक, हाँ ठीक, ठीक है, तो बन जाएगा। तो बीइंग एक्सपेंसेस या बीइंग डिवेंचर इशूड, बीइंग डिवेंचर इशूड ऑन एक्सपेंसेस अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ विथ प्रीमियम, ये भी आपसे बन जाएगा। चलो ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको समझे रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है। तो बीइंग डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस पेड, बीइंग लिख लो भाई, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो लिख लो ना, बीइंग डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस पेड, बीइंग डिवेंचर इशूड एक्सपेंसेस पेड, लिख लिया एक नरेशन, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ विथ प्रीमियम, क्लियर है, हद की हो यार। चलो ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। 21 नंबर हो गया ना, 22 नंबर करना, 22 नंबर देख लो। चलो ठीक है, 22 नंबर देख लो, ठीक है। 22 नंबर, एक्चुअली संडे है तो थोड़ा सा एक जगह मुझे निकलना भी है ना। तो सर चले जाते ना, क्यों पढ़ा रहे हैं, चला तो जाता, लेकिन लग रहा था कि कल अपन को चैप्टर खत्म करना है तो कल फिर नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने कहा क्लास ले लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल, कहाँ निकलना था, एक बंदा बोल रहा भाई रीवा जाना है कुछ जरूरी काम से, है ना। पर आप परेशान मत हो, कल क्लास होगी, ठीक है। नाइट में रुकना है, मॉर्निंग पे या आफ्टरनून पे तुरंत वापस आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, बोले क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ए लिमिटेड ने 5% प्रीमियम पर 100 रुपये के प्रत्येक 10,000 10% ऋणपत्र निम्नलिखित भुगतान पर निर्गमित की। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल में किसी को रत्ती भर सी प्रॉब्लम आने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल में किसी भी व्यक्ति को रत्ती भर सी प्रॉब्लम आने वाली है। वर्किंग नोट बना लेते हैं जल्दी से, बहुत ही सिंपल सा है। 5% प्रीमियम पर है, 100 रुपया वाला है। कितने रुपया वाला है, 100 रुपया वाला है, ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिए, वो प्रत्येक कितने के हैं, बोले प्रत्येक 1,000 है कि 10,000 है। प्रत्येक अगर बात की जाए तो 10,000 का है। 10% ऋण पत्र है या 10% वाले रेट है, इसमें कंफ्यूजन मत करना, प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम का साफ साफ दिया हुआ है 5% है। तो 100 रुपया का अगर 5% प्रीमियम है तो मतलब 5 है। टोटल अगर बात की जाए तो 105 है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी मिस्टेक कर देंगे, 10% इसका निकालेंगे। भाई वो 10% वाले ऋण पत्र है, रेट उसका प्रीमियम का 5% दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन मत आना। साफ साफ लिखा हुआ है कि 5% प्रीमियम पर, मतलब प्रीमियम की राशि 5%, 100 का 5% 5 ही होगा। जैसे पिछले बार मैंने सवाल पे गलती कर दी थी ना कि मैंने इसका निकाल दिया था 110 या 12 जो भी था 15, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना, हमको प्रीमियम पर निकालना है। भाई ये तो ऋण पत्र है, अभी तक हर सवाल पे ऋण पत्र का रेट दिया रहता था। इस रेट पर तो इसका भुगतान होगा, इसका शोधन होगा, इसका मोचन होगा, जो कि अपन को पढ़ना नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान देना बच्चा, ना कंफ्यूजन मत करना। इसीलिए जब क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर हमसे तो बन गया, हमने कंप्लीट कर लिया। मुझे पता है कि आपने कंप्लीट जरूर कर लिया है, पर वो गलतियां जहां पे होनी थी आपने उसको छिपा लिया है। और यहाँ पे जब मैं पढ़ाता हूँ आपको तो ये गलतियां आपकी यहाँ हो सकती हैं, इस बात का विशेष ध्यान दिया करो, ठीक है। तो अगर कोई चीज मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मत सोचा करो कि हमसे तो कुछ बच्चे जैसे हैं जैसे उन्होंने कर लिया होगा, तो उसको जरूर देखा करो, ठीक है। चलो अच्छा, तो दिया हुआ है 10 रुपया आवेदन पर है। कितना है, 10 रुपया आवेदन पर है। एप्लीकेशन के साथ बच्चा कितना है, बोले एप्लीकेशन के साथ है 10 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात की जाए अलॉटमेंट के साथ 20 रुपया, अलॉटमेंट के साथ कितना है, बोले अलॉटमेंट के साथ है 20 रुपया, अलॉटमेंट के साथ 20 है। अलॉटमेंट पर प्रीमियम के साथ है 20 रुपया और प्रीमियम के साथ, मतलब प्रीमियम अलग से है।
प्रीमियम का कितना है, बोले प्रीमियम का है 5। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिया है, ठीक ना, मैंने आपसे बोला था ना, और शेष राशि पहले वो अंतिम मांग पर दी थी। अब देखो इसीलिए मैंने आपको बताया, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया 20 10 30 30 और 70 रहा होगा, टोटल 105 रहा होगा। ये समझाने के लिए केवल इस सवाल को मैंने उठाया हुआ है। क्या समझाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, इस बात को ध्यान से समझो, इस बात को ध्यान से समझो, ठीक है। देखो तो समझने वाली बात यह है, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल पे बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, बहुत आराम से ध्यान से समझो। मैंने आपको बताया था कि यदि अलॉटमेंट के बाद कि कुछ नहीं दिया है, बाद में प्रीमियम दिया हुआ है तो बाद में ही जोड़ना है, और शेष दिया हुआ है तो देखो यहां पे शेष मैंने 70 लिखा। अगर मान लो यहां पे 75 शेष लिख देता तो मैं समझ जाता कि इसी में क्या था, शामिल था प्रीमियम। इस बात को विशेष ध्यान रखना, इस बात को विशेष ध्यान रखना। सर आप इसमें तो लिखा हो कि 20 रुपया आवंटन पर प्रीमियम के साथ, तो प्रीमियम के साथ का मतलब प्रीमियम की राशि शामिल नहीं है बेटा, उसमें प्रीमियम का सहित लिखा होता। प्रीमियम के साथ मतलब अलॉटमेंट पर प्रीमियम है, ये यहां पे लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा, ये छोटी छोटी सी चीजें आपको अभी लग रही है ना, ये एग्जाम में आपका बवाल खड़ा कर देंगी, देख लेना ध्यान से। ये जो आपको लग रहा है कि अरे ये सर तो सर बड़ा सरल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा है, अभी तो बन रहा है बेटा, क्योंकि अभी पार्टिकुलर इसी चैप्टर को पढ़ रहे हो। जब आप अवकाश गण पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि ये कितना बनता है, सब हवा के ऊपर से उड़ जाएगा वो, ठीक है। तो इस टाइम पे तो अभी चीजें समझ में आ रही है, इसलिए ध्यान से समझ लो इन सब चीजों को, कि अगर प्रीमियम सहित लिखा होगा तो इसमें प्रीमियम की राशि शामिल होगी, प्रीमियम रहित है या प्रीमियम क्या नहीं दिया है अलग से है तो फिर अलग से होगा। इस बात को विशेष ध्यान देना। कुछ बच्चे नालायक लिख रहे हैं कि प्रीमियम के साथ, अरे नालायक, साफ साफ लिखा हुआ है कि आवंटन पर 20 रुपया है प्रीमियम के साथ, मतलब प्रीमियम की राशि अलग से है इसी में, इसी प्रीमियम पर, समझ जाए, ठीक है। अभी ध्यान से देखो फिर आगे क्या दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आवश्यक रोजनाम पर प्रविष्टि करना है। तो कैसे प्रविष्टि करोगे, देखो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डीआर। अब तो बहुत सिंपल सा हो गया, अब तो बहुत ही सिंपल सा हो गया, ध्यान से देख लो। बैंक अकाउंट डीआर टू, बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना करोगे, बोले सर ये करेंगे 10,000 गुणे, ये करेंगे 10,000 गुणे 10, यानी कि कितना आएगा, बोले 1 लाख आएगा। ये कितना आएगा, बोले ये आएगा 1 लाख रुपया। कितना आएगा, बोले 1 लाख आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर बात की जाए तो फिर क्या, बोले 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना करोगे, बोले यहाँ पे भी करेंगे 1 लाख रुपया। कितना करेंगे, 1 लाख रुपया। कितना करेंगे, 1 लाख रुपया, ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो क्या करेंगे, बोले 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। कुछ बच्चे अगर अभी भी नहीं बन पा रहा है इस चैप्टर का सवाल तो धिक्कार है उनकी पढ़ाई पे, फिर बेटा फिर तो सन्यासी का वेश धारण कर लो और रिजपालिका नदी के तट पर जाओ और वहां पर क्या करो, सन्यासी का वेश धारण कर लो, सिर और मुड़ बालो, कुछ नहीं बनने वाला फिर। 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा है। तो कितना करना है, बोले यहाँ पे करना था हमें 10,000 गुणे टोटल कितना था, बोले 10,000 टोटल था यहाँ पे 25 रुपया, यानी कि 2,50,000। कितना करना था, बोले 2,50,000। आगे आप सबको पता है कि यहाँ पे कितना करोगे, बोले 10,000 गुणे 20 करोगे, और यहाँ पे कितना करोगे, बोले 10,000 गुणे 5 करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोले ये आ जाएगा 2 लाख रुपया और ये आ जाएगा 50,000 रुपया। बात क्लियर है यहाँ तक? ये कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे यदि बात की जाए तो फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बोले अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू, बस चल रहा हूँ 2 मिनट। बैंक अकाउंट डीआर टू, बैंक अकाउंट डीआर टू, बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा, 2,50,000, 2,50,000 कितना आएगा, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000।
अगली एंट्री आप सबको पता है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर भी किए देता हूँ, नहीं कहोगे कि सर को रीवा जाना है, दैट्स वाई जल्दी में है इसलिए आधी अधूरी एंट्री करके चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, खत्म करके जाएंगे चाहे तो कितना भी टाइम हो जाए। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। भैया लगना नहीं चाहिए ना कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो शायद अधूरी चीज़ पढ़ा रहे हैं। बेटा जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना दुनिया की किसी कोचिंग में अगर पढ़ के आगे होगे तो बता देना मेरे को। जितने सारे सवाल यहाँ पे A to Z एक एक सवाल पढ़ाए जा रहे हैं, बता देना मेरे को भी। कितना आएगा यहाँ पे? 7 लाख आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? 7 लाख आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 7 लाख आएगा। लास्ट एंट्री बेटा क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू 10%, टू 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना करोगे? बोले 7 लाख। कितना करोगे? बोले 7 लाख। कल एक नालायक लड़का पूछा था कि सर इसका टोटल करना जरूरी है कि नहीं है। अबे कितनी बार बता चुका हूँ कि इसका टोटल करना बेहद ही जरूरी है। हमने टोटल इसलिए नहीं करते हैं कि इतना तो खुद भी कर सकते हो कि टोटल भी हम ही करके दिखा दिया करें। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। तो बच्चों आज हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो कि आपका अगला है। हेडिंग भी डली हुई है, ऋण पत्रों का गैर रोकड़ के लिए निर्गमन। तो आप ये हेडिंग डाल करके रफ में छोड़ सकते हो, क्योंकि कल हम लोग बात करेंगे ऋण पत्रों का गैर रोकड़ के लिए निर्गमन। पहले थोड़ा सा इसकी थ्योरी के बारे में बात होगी, फिर इससे संबंधित जो भी सवाल हैं उन सवालों के बारे में भी बात करेंगे। ईमानदारी से ऋण पत्रों के सवाल में यहीं तक आएगा। ऋण पत्रों का अभी जो कल पढ़ाएंगे वहां तक आएगा, तो पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। बट्टे का अच्छे से पढ़ के जाना, प्रीमियम का अच्छे से पढ़ के जाना, ऋण पत्रों का गैर रोकड़ के बदले निर्गमन अच्छे से पढ़ के जाना। और इनमें से भी बट्टे का और प्रीमियम का तो बेहद इंपॉर्टेंट है। एक 4 नंबर का सवाल रखा हुआ है, या तो प्रीमियम का आएगा या तो बट्टे का आएगा, गारंटी के साथ आएगा। ठीक है, तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी भी पढ़ के जाओ, थ्योरी भी मैंने पूरी पढ़ाई हुई है। अंतर तो वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इसके साथ ही ऋण पत्रों के प्रकार भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगी, ना आने का सवाल ही नहीं है बेटा, सारा कुछ आएगा। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान देना। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा आज जल्दी में हो, वरना हो सकता था क्लास थोड़ा सा और लंबी कर सकता था, लेकिन आज की क्लास देख के भी आपको लग गया होगा कि सर थोड़ा सा जल्दी में है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि दिमाग में 2-2 चीज़ें चल रही होती हैं कि जाना है, वहाँ जाना है, काम है, फिर यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ, उधर से बार बार चलने के लिए आवाज़ भी आ रही, तो मतलब माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट तो होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अमूमन ऐसा बहुत कम होता है, मेरा कहीं का शेड्यूल बनता नहीं है, क्योंकि संडे है। संडे को आप सबको पता है कि शेड्यूल कहीं ना कहीं का बना ही लिया जाता है, और आज स्पेशली थोड़ा सा बन ही गया। एक्चुअली बर्थडे है मेरा मामा जी के लड़के का, इसलिए दैट्स वाइज जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाबू आपको विश यू हैप्पी बर्थडे। वो भी वीडियो देखा करता है मेरा। ठीक है, तो जरूर देखना। विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू। बिल्कुल, मैंने भी बोल दिया, काफ़ी सारे बच्चों ने भी बोला था, स्टेटस भी मैंने लगा लिया था। ठीक है, ऑनलाइन से बोल दिया। ये A3 अकेडमी की तरफ से मैं उसको बोल रहा हूँ, समर्पण कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। बाबू विश यू हैप्पी बर्थडे कृष्णा। चलो ठीक है, हाँ आपकी तरफ से भी मैंने उसको बोल दिया। ठीक है, विश यू हैप्पी बर्थडे कृष्णा, मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरे पूरे स्टूडेंटों की तरफ से आपको। ठीक है, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण अदा करता है रोल वो मेरी लाइफ में, क्योंकि सडनली बात यह है कि मेरी परवरिश वहीं पे हुई है, अपने ननिहाल पे रह करके, रीवा पे ही। ठीक है, चलो आप में से बहुत सारे लोग रीवा के होंगे, जानते भी होंगे, मुझे नहीं जानते होंगे, रीवा को जानते होंगे। चलो ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ आज की बातें मुलाकातें समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच, आपने हमसे जुड़े और हमसे जुड़े ही रहेंगे निश्चित रूप से। आगे तो अभी पिक्चर बाकी है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।